कोई साधारण युद्ध नहीं है ये। इस भक्त की भक्ति की परीक्षा है ये युद्ध। प्रभु श्री राम का कार्य है ये, जिसमें असफलता स्वीकार नहीं है मुझे। हनुमान की भक्ति अपने प्रभु के प्रति उसकी निष्ठा उसमें असीम शक्ति का संचार करती है। नहीं तो नंदी और वीरभद्र जैसे महायोद्धाओं से कोई कैसे युद्ध करे। प्रभु श्री राम के काज में कोई बाधा सहन नहीं करूंगा मैं। नंदी और वीरभद्र के पश्चात कहीं हनुमान मुझ पर तो वार नहीं करेगा। हे महादेव, अब आप ही अपने शरणागत भक्त की रक्षा कीजिए। नंदी जी और वीरभद्र की पराजय का अर्थ है कि अब हनुमान को स्वयं महादेव के साथ युद्ध करना होगा। महादेव के त्रिशूल से संघर्ष में तो हनुमान के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि पर संकट छा गया था। अब यदि रुद्र स्वयं रुद्रांश से युद्ध करेंगे तो न जाने कैसा महासंकट उत्पन्न हो जाएगा। भोले बाबा, प्रभु श्री राम द्वारा दिए गए कार्य में असफल हो चुका हूं मैं। राजकुमार शत्रुघ्न आहत मूर्छित पड़े हैं और वीरभद्र के हाथों राजकुमार पुष्कर का वध हो गया। उन दोनों को सुरक्षित नहीं रख सका मैं, किंतु अब मैं किसी भी मूल्य पर अपने प्रभु को निराश नहीं होने दूंगा। यदि उसके लिए मुझे आपसे भी युद्ध करना पड़े तो वो भी निसंकोच करूंगा मैं। सृष्टि का विध्वंस सोच कर देवलोक भयभीत, भक्त लड़े भगवान से, ये कैसी गैरी। उचित है हनुमान, तुम अपने धर्म का पालन करो, किंतु मैं भी वचनबद्ध हूं अपने भक्त की रक्षा के लिए। अर्थात सुरक्षित हूं मैं। स्वयं रुद्र के समक्ष कहां टिक सकेगा ये रुद्रांश। एक दूसरे सम शिव शिव अंशा, चिंतित सब चित मन आशंका। उत सृष्टि संहारक शक्ति, इत बल के पर्याय की भक्ति। उत खड़े रौद्र रुद्र त्रिलोचन, इत सृष्टि के संकट मोचन। असमंजस मह पड़े कपिराई, शिव कपि शत्रु बन अकुलाई। लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। भोले बाबा, हनुमान का नमन स्वीकार करे प्रभु। अपने धर्म और कर्तव्य का निर्वाह करने मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। नियति के समक्ष हम दोनों विवश है हनुमान। अब जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, वो तो होकर ही रहेगा, वो तो होकर ही रहेगा, वो तो होकर ही रहेगा। अपने प्राण देकर भी प्रभु श्री राम के यज्ञ के अश्व की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। निस्वार्थ भाव से अपने बल और बुद्धि से धर्म के मार्ग में आने वाले सभी अवरोधों को दूर किया है तुमने, किंतु क्या मुझसे युद्ध कर सकोगे? तुमसे युद्ध कर सकोगे? तुमसे युद्ध अपने अस्त्र उठाओ हनुमान और युद्ध प्रारंभ करो।
ये क्या करने जा रहा था मैं? मेरे पिता तुल्य हैं आप तो मेरे गुरु हैं, मेरे प्रभु हैं आप। मैं भला आपसे कैसे युद्ध कर सकता हूं? रुक जाओ हनुमान। पीछे जाने का अर्थ होगा पराजय स्वीकार करना। यदि वास्तव में अपने गुरु का सम्मान करते हो हनुमान, तो मेरे शिष्य होने के नाते पीछे हटने के पूर्व एक बार पुनः विचार कर लो। परंतु किंतु परंतु का नहीं, यह समय युद्ध का है हनुमान। युद्ध में केवल शौर्य का प्रदर्शन किया जाता है, भावुकता का नहीं। प्रहार का प्रयोक्ता प्रहार से दिया जाता है, याचना से नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रभु? हनुमान को स्वयं युद्ध के लिए क्यों उकसा रहे हैं वो? तुम्हारे प्रभु ने तुम पर विश्वास किया है, उनके विश्वास का मान रखो हनुमान। आगे बढ़ो और अपने पौरुष का परिचय दो बजरंगी। वीरता से युद्ध कर अपना महायोद्धा पुकारा जाना सार्थक करो महावीर। प्रभु सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर प्रभु का महान सेवक कहलाना सार्थक करो। राम भक्त हनुमान, राम भक्त हनुमान। इस युद्ध का क्या अर्थ है? ये तो अनर्थकारी सिद्ध हो रहा है। स्वामी, जो युग युगांतर में नहीं हुआ वो आज क्यों होने जा रहा है? देवी, जो घटना पूर्व नियत है उसे कोई नहीं टाल सकता। वो तो घटित होकर ही रही। स्वामी, प्रभु और भक्त का, पिता और पुत्र का, रुद्र और रुद्रांश का कैसा अनिष्टकारी युद्ध है ये? क्या परिणाम होगा इस युद्ध का? सृष्टि में कुछ भी कभी अकारण नहीं होता प्रिय। इस संसार को इस युद्ध से बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। रात्रि के बाद ही दिवस आता है, अशुभ के बाद ही शुभ का संचार होता है। वैसे ही विनाश के बाद ही नव निर्माण होता है। संभव है निर्माण के पूर्व होने वाले विनाश का प्रारंभ हो गया है। निर्णय लो हनुमान, क्या करोगे तुम? पीछे हटकर अपने प्रभु को असफल सिद्ध करोगे या आगे बढ़कर उनके कार्य को पूर्ण करने के लिए संघर्ष करोगे? असमंजस जो फंसे कबीराई, तब शिव धर्म का मार्ग बताए। हनुमत निष्ठा राम पे धारे, युद्ध श्री शंकर संग स्वीकारे। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। महादेव का डमरू भयंकर नाद उत्पन्न कर रहा है।